मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हाँ पुनीत गरेवाल। मैं बतौर साइंस मिस्ट्रेस सरकारी हाई स्कूल सानीपुर जिला फतेहगढ़ साहब विखे पढ़ाती हाँ। विद्यार्थियों, अज आपां 9वीं जमात के तीजे पाठ के बारे चर्चा करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स नूं कहते हैं आपां पंजाबी च परमाणु, मॉलिक्यूल्स नूं कहते हैं अणु। यह साइंस विषय का सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ते सब तो बेसिक कॉन्सैप्ट्स इस चैप्टर दे विच आपां पढ़न जा रहे हैं। सब तो पहला कुछ आपां डेफिनेशंस तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नूं। सब तो पहली चीज आती है एटम मीन्स परमाणु। जेकर आप अपने पहले चैप्टर बारे थोड़ी जी झाती मारीए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया सी कि ਜਿਹੜਾ पदार्थ ਹੁੰਦਾ है ਉਹ बहुत छोटे छोटे कणां ਤੋਂ मिल के बनता है। वो छोटे ਜਿਹੇ कण ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮਾਣੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਦ smallest particle of matter। दोबारा तो एटम की है मैटर दा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या फिर सेकंड वे दे नाल पंजाबी च असीं की कह सकते हैं? सूखतम कण। किस दा? पदार्थ दा। पदार्थ दा सूखतम कण। एटम बच्चों इन्ना छोटा हुंदा है कि असीं इहनूं अपणीਆਂ नंगीਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ नहीं वेख सकते, क्योंकि जिहड़ा एटम दा अर्ध व्यास हुंदा है ਉਹ 10 ਦੀ घात -9 मीटर ਦੇ लगभग होता है, ता करके सानू नजर नहीं आता। 10 की घात -9 का मतलब की है कि 1 तो पहला 9 जीरो ते उस तो पहला 1 डेसीमल आना, ठीक है। तो ये बहुत छोटा होता है। 10⁻⁻⁹ नूं असीं नैनोमीटर भी कह देंगे, इसलिए सानू ये नजर नहीं आता। एटम की एक होर गल है, कोई भी पदार्थ है ਉਹਦੇ एटम की क्षमता होंदी है भी वो कल्ला रह भी सकता है ते नहीं भी रह सकता। जेकर तो कल्ला रहंदा है तो ओके है, वो की है स्थिर हैगा। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਟਮਸ। मतलब जब ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਟਮ जुड़ के एक कोई ਵੱਡਾ मतलब समूह बनाते हैं, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੀ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਅਣੂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ? ਦੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਹੋਮੋਐਟੋਮਿਕ, दूसरी है हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बाय द नेम, होमो का मतलब सेम, एटॉमिक का मतलब एटम। मतलब ओह मॉलिक्यूल्स, ओह अणु जो इको प्रकार दे परमाणुओं तो बनते हैं, उन्हां नूं असीं की कहंदे आ? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जिवें हाइड्रोजन, जब मैं हाइड्रोजन की गल करदी हाँ तो मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की गल करदी हाँ, जिहदे एक अणु दे विच, एक मॉलिक्यूल दे विच हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। इसी तरह जब मैं ऑक्सीजन की गल करदी हाँ बेटे तो मैं O2 की गल करदी हाँ, जिहदे ऑक्सीजन की है? मॉलिक्यूल है। इहदे एक मॉलिक्यूल दे विच कितने एटम्स हैगे? 2 एटम्स हैं। इसी तरह एक साडे को ओजोन हुंदा है, ओजोन दे एक मॉलिक्यूल च ऑक्सीजन दे कितने एटम्स हैं? 3। इसी तरह साडे को फॉस्फोरस है, ओदे विच 4 फॉस्फोरस एटम्स परमाणु मिलके की बनाते? एक अणु बनाते। इसी तरह साडे को सल्फर है, जिहदे विच 8 परमाणु सल्फर दे मिलके एक अणु बनाता है। जेकर तुसीं इन्हां नूं ध्यान नाल वेखोगे तो हाइड्रोजन की गल करदे हां, ओदे च दोनों परमाणु किहदे? हाइड्रोजन दे। तो एक ही हो गया, सेम एटम तो बने, सेम परमाणु तो बने होमोएटॉमिक। होमोएटॉमिक नूं असीं पंजाबी च की कहंदे हां? तत्त दे अणु। की कहंदे हां? तत्त दे अणु। दूसरा ऑक्सीजन च प्योर ऑक्सीजन है, ओजोन च 3 ऑक्सीजन आ गए, फॉस्फोरस च 4 फॉस्फोरस, सल्फर दे विच 8 की आ गए
सल्फर आ गया। दूसरा आ गया अपने को हिट्रो एटॉमिक। हिट्रो का मतलब डिफरेंट, वख वख, डिफरेंट मतलब वख वख, एटॉमिक मतलब एटम्स। हिट्रो एटॉमिक का मतलब की होया ओह वाले अणु जिहड़े वख वख किस्म के परमाणुओं तो बनते हैं। जिवें कि एग्जाम्पल देनी है जी मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, गल आपां करदे हैं किहदी, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड दे विच कार्बन दा एक परमाणु है, ऑक्सीजन दे दो परमाणु है, ते तीन परमाणु मिलके की बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उस तो बाद आ गया पानी, वाटर, H2O, कितो कितो बनया, हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन ते एक ऑक्सीजन। तीसरा अमोनिया, अमोनिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन ते चार हाइड्रोजन। हीट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਅਣੂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਅਣੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਐਟਮ, ਦੂਸਰੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਤੀਜੀ ਟਰਮ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਈ एटॉमिसिटी, परमाणुता, परमाणुता। मैं तुहानू ये गल दसी है कि जिहड़े साडे को परमाणु हुंदे हैं ओह कल्ले भी रह सकते हैं ते समूह दे विच भी रहिंदे हन। जद ओह समूह दे विच रहिंदे हन तां किन्ने परमाणु एक समूह बनाते हैं या किसी भी अणु दे विच परमाणुओं की संख्या की है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ एटॉमिसिटी। हाँ जी, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ in a molecule, simple definition है number of atoms in a molecule। हाँ जी, ते पंजाबी दे विच अणु विच परमाणुओं की संख्या, अणु विच परमाणुओं की संख्या ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, परमाणुता। ਹੁਣ एग्जांपल्स ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਣੂਆਂ ਦੀ एग्जांपल ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਣੂ ਦੀ ਆਪਾਂ एटॉमिसिटी ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ H, ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਦੇ ਅਣੂ ਸੀਗੇ ਇਹਦੀ एटॉमिसिटी मैं इत्थे बराबर लिखन लगी हां। हाँ जी, हाइड्रोजन के पैर की है 2, तो ये किन्ने परमाणुओं तो बने हैं, 2 परमाणुओं तो। तो इसकी एटॉमिसिटी की हुई 2, परमाणुता 2। ऑक्सीजन की परमाणुता कितनी है इत्थे, एटॉमिसिटी 2। ओजोन दे विच किन्ने ऑक्सीजन मिले, 3, तो इसकी एटॉमिसिटी की हुई 3। फास्फोरस की एटॉमिसिटी की आ रही है 4, 4 फास्फोरस ने मिलके एक अणु बनाया तो इत्थे की होगी एटॉमिसिटी 4। सल्फर एस दे पैर की है 8, तो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ परमाणुता है वो की है 8 यानी कि 8। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਆਕਸੀਜਨ। ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ 2 ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 3। ਕਿੰਨੇ परमाणु ਹੋਏ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ 1 ਆਕਸੀਜਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 2 ਜਮਾ 1 3। अमोनिया, सॉरी बेटा इत्थे अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया 1 नाइट्रोजन जमा 3 हाइड्रोजन, तो की हो गए 4। हाँ जी, ये इन्हां दी की आ गई एटॉमिसिटी। ठीक है बच्चों, ਇੱਥੇ तक ਆਪਾਂ ने पढ़िया कि अणु की हुंदा है, परमाणु की हुंदा हैगा ते एटॉमिसिटी की हुंदी है। हुण नेक्स्ट जिहड़ा ਆਪਾਂ टॉपिक स्टार्ट करन लगे हां वो टॉपिक हैगा आयन। हाँ जी, आयन कोई भी ऐसा परमाणु जिहदे उत्ते कोई चार्ज होवे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, आयन कहते हाँ। मैं दोबारा बोल रही हूं, कोई भी ऐसा परमाणु जिसदे उत्ते चार्ज होवे
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਇਨ ਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਇਨ ਬੋਲਦੇ हैं, पंजाबी ਵਿੱਚ ਵੀ आयन बोलते हाँ। दोबारा दस रही हाँ, चार्जित परमाणु, चार्जित परमाणु या फिर चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड एन आयन। आयन ਦੀਆਂ दो किस्मां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਇਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? देखो चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव ते नेगेटिव। इत्थे आपां गल कीती कि आयन की है, परमाणु उत्ते अगर चार्ज होएगा तो वो की है? आयन है। हुण चार्ज दी किस्मां आपां शुरू तो पढ़ते आ रहे हैं 6वीं जमात तो कि दो किस्म का चार्ज हुंदा है, धन चार्ज, ऋण चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अगर तो आयन उत्ते धन चार्ज है तो वो की होगा? धन चार्जित आयन। अगर उन्होंने ऋण चार्ज है तो उन्होंने असीं की कहांगे? ऋण चार्जित आयन। फिर वो की बन जाता है? ऋण चार्जित आयन। धन चार्जित आयन नूं असीं इंग्लिश च कहंदे केटाइन। की कहंदे हैं? केटाइन। ऋण चार्जित आयन नूं असीं इंग्लिश च की कहंदे हैं? अनाइन। धन चार्जित केटाइन, ऋण चार्जित अनाइन। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਆਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? एच ਦੇ ਉੱਤੇ पॉजिटिव चार्ज। ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨ, सोडियम आयन की गल करिए तो Na संकेत हो गया, ऊपर चार्ज किन्ने पॉजिटिव। मैग्नीशियम आयन चार्ज हो गया Mg+2, संकेत उत्ते असीं पा दिता चार्ज। एल्यूमीनियम आयन Al, एल्यूमीनियम का संकेत उत्ते चार्ज है +3। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ, सिर्फ आयन लग गया है ना। सोडियम के आयन का नाम की है? सोडियम आयन। मैग्नीशियम के आयन का नाम की है? मैग्नीशियम आयन। एल्यूमीनियम के आयन का की नाम है? एल्यूमीनियम आयन। हुण गल करते हैं अनायन की। अनायन ऑक्सीजन का अनायन होता है, ऋण चार्जित। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम के उत्ते -2 चार्ज आ गया, ये वैसे की है ऑक्सीजन, लेकिन जब इसका आयन बन गया ऋण चार्जित आयन का आयना का जिहड़ा नाम है वह किवें खत्म होंदा है? आइड दे नाल। किवें खत्म होंदा है? आइड दे नाल। ऑक्सीजन तो बन गया ऑक्साइड। किहड़ा आयन है ये? ऑक्साइड आयन। हुण जे मैं सल्फर का बना दा S-2, इहदा नाम है सल्फाइड आयन। की नाम है? सल्फाइड आयन। इसी तरह Cl नेगेटिव, Cl-1 क्लोरीन हुंदा है। Cl की हुंदा है? क्लोरीन। तो इहदा नाम की बन गया? क्लोराइड आयन। ठीक है। तो जिहड़े अनायन हुंदे हैं जद वो तत्त दे आयन बनते हैं ऋण चार्जित, तो इन्हां दे नाम किवें खत्म होंदे हैं? आइड दे नाल खत्म होंदे हैं। किहदे नाल खत्म होंदे हैं? आइड दे नाल। ऑक्साइड, ऑक्सीजन तो ऑक्साइड, सल्फर तो सल्फाइड, क्लोरीन तो क्लोराइड। इस तो इलावा बच्चों एक होर किस्म के आयन होंदे जिन्हों असीं वखरी किस्म दे विच लैंदे आ, मतलब ये दो मेन कैटेगरीज दे विच नहीं लैंदे, उन्होंने असीं बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। वो की है? पॉलीएटॉमिक आयन। पंजाबी च कहने आ बहु परमाणवी आयन। बहु परमाणवी आयन। इत्थे असीं जिन्ने भी आयन बने पढ़े हैं वो सिर्फ किहदे आयन है? परमाणुओं दे आयन है। किहदे आयन है? परमाणुओं दे। जेकर कोई आयन
ਕਿਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਐਟੋਮਿਕ ਆਇਨ। मतलब एक परमाणुओं का समूह हैगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई ना कोई धन या ऋण चार्ज आ जाता है, जिन्हों ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਹੁ परमाणवी आयन, पॉलीएटॉमिक आयन। एग्जांपल हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ਇਹਦਾ सूत्र ਹੁੰਦਾ बेटा OH, ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन, उत्ते चार्ज है -1। इसी तरह अमोनियम, अमोनियम आयन ये होंदा है NH4+। इसी तरह कार्बोनेट, आयन CO3 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ऋण ਚਾਰਜ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ OH ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NH4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪਰਮਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, -2। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਐਟੋਮਿਕ ਆਇਨਸ ਦੀ। नेक्स्ट टॉपिक जो आप करना है वो करनी है आप वैलेंसी, संयोजकता। मैं थोनों सब तो पहला जब असी एटम पढ़िया सी उहदे विच दस्सिया सी कि एटम है जिहड़ा परमाणु है वो कल्ला रह भी सकता है ते नहीं भी रहिंदा। जब वो किसी समूह दे विच रहिंदा है तां उहने किन्ने दूसरे परमाणुओं के नाल जुड़ के रहना है, उन्होंने असी की कहते हैं, वैलेंसी, संयोजकता। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्त की दूसरे परमाणुओं के नाल जिहड़ी जुड़न की समर्था है, उन्होंने असी की कहते हैं, वैलेंसी। जनरली आयन्स की वैलेंसी आपां गल करते हैं, आयन्स की वैलेंसी उही हुंदी है जो उन्हां उत्ते चार्ज हुंदा है ते वैलेंसी दे नाल धन या ऋण नहीं आंदा है। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, +1, ਤਾਂ 1 ਕੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ 1, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ 2, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ 3, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 2, सल्फर ਦੀ 2 और क्लोराइड ਦੀ 1। इसी तरह अगर आप इधर गल करिए, हाइड्रोक्साइड ਦੀ कितनी वैलेंसी है, 1, अमोनियम आयन ਦੀ 1, कार्बोनेट आयन ਦੀ 2 वैलेंसी है। हुण वैलेंसी दी सानू की लोड़ पई है, तो वैलेंसी सानू हेल्प करती है बेटा कैमिकल फॉर्मूलाज नू लिखण दे विच, जिन्हां नू असीं कहने आ रसायनिक सूत्र। कादे लई हेल्प करती है सानू, कैमिकल फॉर्मूले लिखण दे विच। ये साडा इस चैप्टर का सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, रसायनिक सूत्र लिखने, कैमिकल फॉर्मूले। बच्चे इस क्लास दे विच रसायनिक फॉर्मूले लिखने सीखोगे ताही नैक्सट ईयर दे विच जाके तुसी केमिकल इक्वेशंस नू कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि उत्थे सानू नेम्स दित्ते हुंदे कंपाउंड्स दे, असी फॉर्मूला खुद लिखना हुंदा है। हुण इत्थे देखो ऑलरेडी आपां लिखिया होया सी हाइड्रोजन आयन हुंदा है H पॉजिटिव। जिवें मैं इत्थे बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स लिखी हैं, लेकिन थोड़ी ਜਿਹੜੀ पंजाब बोर्ड की किताब हैगी बेटा 9वीं दी साइंस दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਰਸਾਇਣਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਚਾਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ऋण ਚਾਰਜਿਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਕੇਤ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाँ जी, मैं थोनू अगर कहा कि एदा मैनू सूत्र लिख के दिखाओ तो थोनू की याद होना चाहिए, सोडियम दा संकेत। सोडियम जेड़ा हैगा Na कितना चार्ज है, +1, तो धन पहला लिखांगे, क्लोराइड Cl-1 ये बाद ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਲੌਕਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ Na, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ Cl। ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ NaCl। आओ हम दूसरे तरीके ना करके देखते हैं। आप मैग्नीशियम आप इत्थे की ले लिता मैग्नीशियम, वैलेंसी कितनी सी बेटे 2, 1 2 है ना, 2 बार है तो वैलेंसी कितनी होगी 2। हुण इहदे विच मैं एक क्लोरीन पा दिता कि इहदी वैलेंसी पूरी होगी नहीं हुई, तो सानू क्लोरीन एक होर चाहिए है। तो मैं दूसरे क्लोरीन नूं इत्थे फिक्स किया। हुण देखो ये दोनों बार भरे गए, तो मतलब एक मैग्नीशियम नूं कितने क्लोरीन चाहिए 2। तो अगर इत्थे मैं मैग्नीशियम का सूत्र लिखना होगा तो किवें लिखांगी Mg+2Cl-1। 2 ये पैर च आएगा, 1 मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पैर च 1 आया जिन्होंने लिखने की लोड़ नहीं, क्लोरीन के पैर च की आया 2। ठीक है। तीसरा आप करके देखते हैं एल्यूमीनियम के नाम। दिस इज एल्यूमीनियम। हुण इहदे कितनियां वैलेंसी है 1 2 3। एक क्लोरीन इत्थे फिक्स कर दिता आपां ते 2 क्लोरीन इहदे नाल इत्थे फिक्स कर दिते। हाँ जी। तो अगर आप इत्थे लिखिए एल्यूमीनियम +3 क्लोरीन -1, 3 ने क्लोरीन दे पैर च 1 ने एल्यूमीनियम, तो की बनिया AlCl3। क्लीयर है। हुण नेक्स्ट आप करके देखते हैं, कोई होर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप इत्थे। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल ले लें। मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाँ जी, मैग्नीशियम Mg ऊपर चार्ज है +2, ऑक्साइड O -2। हाँ जी, इन्होंने दोनों कॉमन आ गया ना बेटे, 2 ते 2 दोनों कॉमन है, कट हो गया 2 के टेबल ते 1। तो जो बचिया उन्होंने असीं इन्हां दे पैर च लिखिया की बनिया Mg। तो सूत्र बनया MgO। इनू भी ब्लॉक की हेल्प के नाल कर लेने। ये हैगा मैग्नीशियम, कितनी वैलेंसी है 2। ये हैगा ऑक्सीजन, कितनी वैलेंसी है 2। तो एक मैग्नीशियम दे विच एक ऑक्सीजन कंप्लीटली फिक्स हो जाता है। तो ये बनया MgO। हुण इसी तरह असी कार्बन डाइऑक्साइड की कर लेने। कार्बन की वैलेंसी होंदी है +4, ऑक्सीजन की होंदी है -2। तो आपने कोई एग्जाम्पल है 4 उभार वाला कार्बन, ये असी की मन लिया कार्बन। यह की है साडे को ऑक्सीजन, 2 वैलेंसियां एक ऑक्सीजन ने पूरी कीतियां, बाकी दियां 2 दूसरे ऑक्सीजन ने। तो की सूत्र बनया CO2। हाँ जी, 2 1 2 2 2 4 कैंसल करने तो बाद की बचे 2, C दे पैर च 1, O दे पैर च 2। एक ही बन गया थोड़े को कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी, हुण अगली एग्जाम्पल आप बेटा जी करन लगे हैं वो हैगी है एल्यूमीनियम ऑक्साइड। एल्यूमीनियम का संकेत होंदा है Al, इहदे उत्ते चार्ज होंदा है +3, ऑक्साइड O, चार्ज होंदा है -2। तो पहला बोर्ड पे देख लेंगे, 3 आ जाएगा O दे पैर च, 2 आएगा एल्यूमीनियम दे पैर च, ते थोड़े को बनेगा Al2O। ये थोड़े को बन गया सूत्र। आओ इनू आपां ब्लॉक्स की हेल्प दे नाल समझण की कोशिश करते हैं। आ मेरे को एक ब्लॉक है, यदी वैलेंसी मैं 3 उभार दे नाल एल्यूमीनियम की लिखी है। एल्यूमीनियम सपोज करते हैं किन्ने उभार है 1 2 3, तो कितनियां वैलेंसीज हैं 3। हुण इहदियां 3 वैलेंसियां नूं असीं किहदे नाल कंपीट करने, ऑक्सीजन दे नाल। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है बेटे 2, तो मैं एक ऑक्सीजन लिखता, ਇਹਦੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੈਲੈਂਸੀਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਸੀ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲੈਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ 2 ਬਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो हम देखो कि इत्थे किसी एल्यूमीनियम की कोई वैलेंसी नहीं बची तो ऑक्सीजन की कोई वैलेंसी नहीं, तो सारियां दी वैलेंसीज कंप्लीट है।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 2 ਐਟਮ Al2, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 1 2 3 O3, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰ ਕੀ ਬਣਿਆ Al2O3। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਣੂ ਆਏ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ Mg ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ +2 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ +2। ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬੇਟਾ ਉਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਓ OH, ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ -1। रूल सेम है, धन चार्ज ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ऋण ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਧਨ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ऋण ਚਾਰਜ ਦੇ ਨੀਚੇ, ऋण ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨੂੰ ਧਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ Mg ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 1, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। OH ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ 2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ OH2 ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਪਰਮਾਣਵੀ ਆਇਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁ ਪਰਮਾਣਵੀ ਆਇਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਪਰਮਾਣਵੀ ਆਇਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ OH ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 2, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ OH ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट, हाँ जी दोनों आयन में इत्थे लिखे हुए हैं। धन चार्जिस किहड़े अमोनियम, तो अमोनियम नूं असीं पहला लिखांगे NH4, उत्ते की है +1। कार्बोनेट CO3 -2। हाँ जी 1 आएगा कार्बोनेट के पैर, 2 आएगा अमोनियम के पैर दे विच। हाँ जी अमोनियम भी की है बहु परमाणवी आयन है, कार्बोनेट भी की है बहु परमाणवी है। तो अमोनियम के पैर दे विच की आ रहे 2, एक तो वध संख्या है, तो असीं अमोनियम नूं काहदे विच लिखांगे ब्रैकेट दे विच। अमोनियम की है NH4, इकट्ठा अमोनियम है, NH4 लिखता ब्रैकेट दे विच, बाहर की लिखांगे 2। उस तो बाद कार्बोनेट CO3, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ 1 है ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰ ਕੀ ਬਣਿਆ NH4 twice CO3। इस तरीके नाल बेटा तुसी अपनी किताब विच दित्ती गई सारणी तो सारे संकेतां नूं उन्हां दी संयोजकता नूं याद करके ਵੱਖ-ਵੱਖ रसायनां दे सूत्र नूं लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ते अज जो आपां कीता हैगा ओहदी आपां रीकैप देख लैंदे आ, क्विक रिविजन कर लैंदे आ। एटम ते मॉलिक्यूल दे विच की डिफरेंस हुंदा है, परमाणु ते अणु दोनों ही पदार्थ दे सूक्ष्म कण हन, लेकिन जेड़ा अणु हुंदा है वो स्वतंत्र होंद रखता है, परमाणु रख भी सकता है ते नहीं भी रखता। अणु थोड़े दो किस्म के हुंदे हन, होमोएटॉमिक ते हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक इक्को प्रकार के परमाणुओं तो बनते हैं, हेटेरोएटॉमिक ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्म के परमाणुओं तो बनते हैं। उस तो बाद असीं कीता सी आयन की हुंदे हन, बच्चे जब किसी भी परमाणु ते चार्ज आ जाता है तो उन्होंने असीं आयन कहते हैं। धन चार्ज नूं केटाइन, ऋण चार्ज नूं अनायन। उस तो बाद पॉलीएटॉमिक आयन्स, अगर परमाणुओं के समूह उत्ते चार्ज होवे तो उन्होंने असीं पॉलीएटॉमिक आयन्स कहते हाँ। ते एंड दे विच असीं कीती सी संयोजकता, किसी भी परमाणु की जिहड़ी संयोजन करन दी समर्था हुंदी है उन्होंने असीं संयोजकता या वैलेंसी कहते हाँ। वैलेंसी की हैल्प दे नाल असीं किसी भी यौगिक का सूत्र लिख सकते हाँ। यौगिक का सूत्र लिखण दा की हुंदा है, सब तो पहला असीं धन चार्जित आयन लिखना है, फिर ऋण चार्जित आयन लिखना है, दोनों की वैलेंसीज नूं ऊपर लिख लेना है। पहले आयन की वैलेंसी नूं दूसरे के पैर 'च लिखना है, दूसरे की वैलेंसी नूं पहले के पैर दे विच लिख देना है। उम्मीद करती हैं कि तुहानूं ये पाठ चंगी तरह समझ आया होएगा। थैंक यू।